सरकारी विभागों में स्टाफ की कमी को दूर करने और खर्च घटाने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं लेने के मामले में सरकार ने नियम और शर्तें तय की हैं। इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने पुनर्नियुक्ति के लिए नियमों और शर्तों को तय करने का आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उन खास पदों पर फिर से नियुक्त किया जा सकता है जहां नियमित रिक्तियां उपलब्ध नहीं है। इन पदों के लिए पारिश्रमिक श्रेणी 1 से श्रेणी 3 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अंतिम प्राप्त मूल्य वेतन का 50 से 40% देय होगी। इनकी चौथी श्रेणी के मल्टीटास्क वर्कर, तीसरी श्रेणी में कार्यालय सहायक और पहली और दूसरी श्रेणी वाले वर्क सुपरवाइजर जैसे पद भी शामिल है। डॉक्टर, इंजीनियर और सलाहकार जैसी विशेष श्रेणियों के लिए 50% तक सीमित होगा। इस तरह की पुनर्नियुक्ति का कार्यकाल सरकार की ओर से निर्धारित किया जाएगा और एक बार से 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अगर सेवाओं की जरूरत नहीं है तो सरकार को अवधि खत्म होने से पहले अनुबंध समाप्त करने का भी अधिकार सुरक्षित है। निर्धारित पारिश्रमिक पर कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। ये आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लागू मानदंडों के अनुसार टीए, डीए और छुट्टी के हकदार होंगे। कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं प्रदान नहीं की जाएगी क्योंकि सेवानिवृत्त व्यक्ति पहले से ही ऐसी योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। अगर सेवानिवृत्त व्यक्ति के पास लगातार सरकारी आवास है तो उसे बनाए रखा जा सकता है। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि इन पुनर्नियुक्तियों वाले लोगों से संबंधित सभी व्यय यानी उनके सभी खर्चे आउटसोर्सिंग खाते के शीर्ष के अंतर्गत वहन किए जाने चाहिए। प्रशासनिक विभागों को ऐसे हर प्रस्ताव के लिए वित्त विभाग से पहले अनुमोदन की आवश्यकता होने वाली है। प्रशासनिक विभागों को ऐसे हर प्रस्ताव पर भी आवश्यकता पड़ेगी अगर पुनर्नियोजित व्यक्ति का प्रदर्शन या उसका व्यवहार सही नहीं पाया जाता है तो सरकार अनुबंध को खत्म कर सकती है। सेवानिवृत्त व्यक्तियों को पुनर्नियोजित व्यक्तियों की शर्तों और नियमों में सहमत होने वाला एक घोषणा पत्र भी यहाँ तय करना होगा। बता दें चलिए कि शिमला में सेवानिवृत्तों को एक्सटेंशन देने के बाद अलग अलग विभागों, निगमों, बोर्डों में एक रूपता नहीं थी। कई विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने अपने हिसाब से सेवानिवृत्तों को प्रतिनियुक्ति देते आ रहे थे। बहुत ही नियुक्तियों के मामले में आखिर वेतन में से पेंशन घटाकर वेतन दिया जाता था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।